अब इसके बाद आ जाती है बारी डिस्काउंट की। सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिस्काउंट के ऑप्शन है वो आप परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं और रुपीस के अंदर भी दे सकते हैं, और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप किसी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। और इस डिस्काउंट के लिए आपने यहाँ पे जिस तरह आप पहले बिल बना रहे थे, आपने इसी तरह बिल बनाना है। ये आप बिल आपने बनाया, ये बिल बनाया। आप देखें इसका 2850 रुपये है। अब आपने कहना है कि इसको मैंने 50 रुपये लेस करने हैं, तो आपने डिस्काउंट एम के ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल एम की शॉर्टकट की है या माउस से 50 आपने लिखना है और एंटर की प्रेस की। तो आफ्टर डिस्काउंट 2800 हो गया, और आपने यहाँ पे जितना कस्टमर ने आपको लिखा वो आपने क्लिक पेमेंट लिखी और एंटर की प्रेस कर दी, 200 उसका चेंज हो गया। जब आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो प्रिंट के ऊपर नजर आएगा डिस्काउंट, अगर आप नहीं देंगे तो प्रिंट के ऊपर डिस्काउंट लिखा हुआ भी नजर नहीं आएगा। अगर आपने किसी को डिस्काउंट देना है परसेंट की शक्ल में, आप कहते हैं जी 5% हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर को 5% डिस्काउंट दे रहे हैं बिल के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने बिल बनाया, ये उनका बिल बना, और यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंटेज पे गए और 5 लिखा, 10 लिखा, जो भी आपने परसेंटेज देनी है, एंटर की प्रेस की और फिर एंटर की प्रेस की, और जितना कस्टमर ने आपको दिया वो लिख के एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपका परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट आ जाए। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर के ऊपर डिस्काउंट है वो है सिलेक्टेड आइटम डिस्काउंट। इस केस के अंदर आप पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहे होते, बल्कि किसी खास कैटेगरीज के ऊपर या खास किसी आइटम के ऊपर आप वो बिल के दौरान डिस्काउंट देते हैं। अब आप देख रहे हैं इस बिल के अंदर 3 आइटम है। अब अगर मैंने किसी एक आइटम के ऊपर डिस्काउंट देना है तो वो मैंने कैसे देना है। अब उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नीचे F12 सिंगल आइटम डिस्काउंट पे पहले क्लिक करना है, और उसके बाद जिस आइटम के ऊपर मैंने डिस्काउंट देना है उसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो सिंगल आइटम डिस्काउंट यूज करते हैं वो रुपीस की शक्ल में यूज करते हैं या परसेंटेज की शक्ल में यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ। अब आप देखिएगा ये 10% इसको डिस्काउंट मिल गया। पहले इसकी प्राइस 350 और इसके बाद अब इसकी होगी प्राइस 315। तो अब आप देखें जो बिल का एक्चुअल टोटल था वो 2300 रुपये था, और जो डिस्काउंट के बाद अब इसका टोटल बन गया वो ये आपके 2265 रुपये बन। इसी तरह फिर आपने इसके ऊपर बिल निकालना है पेमेंट लिख के, तो यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना और चेंज आ जाएगा। ये तो था हमारे बिल के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज में, रुपीज में, और फिर सिंगल आइटम डिस्काउंट परसेंटेज या रुपीज में, दोनों में से आप एक वक्त के अंदर एक आप एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और डिस्काउंट होता है, उसमें कैशियर की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं ऑटो डिस्काउंट। जो ऑटो डिस्काउंट होता है वो आप आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज, सप्लायर वाइज, इवन के कस्टमर वाइज, ये मुख्तलिफ पैरामीटर से आप ऑटो डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पर एक ऑटो डिस्काउंट में आपको बताता हूँ। एक आइटम है, यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक्स का आइटम है, ये आप देखिएगा, ये आइटम है, इसके जो सेल प्राइस है वो है 240 रुपये, लेकिन इसके ऊपर मैंने 10% डिस्काउंट लगा दी है। ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट है, इसमें कैशियर की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है। ये जो ही आइटम सेल होगा ऑटोमेटिकली जो बिल बन रहा है उसमें ये डिस्काउंट लग जाएगा। अब जो ही मैंने सनसिल्क का आइटम सेल करना है, ये देखिएगा, ये सनसिल्क शाइन है, 240 रुपये प्राइस, ऑटो डिस्काउंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। मैं इसको एंटर की प्रेस करता हूँ और ये देखिएगा, अब ये इसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली, मैंने प्राइस चेंज नहीं की, इस सिस्टम को पता है कि इसके ऊपर ऑटो डिस्काउंट है, तो उसने ऑटोमेटिकली 10% इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया और बता भी दिया कि एक्चुअल इसकी प्राइस थी 240 रुपये और जो अब इसकी प्राइस बनी है वो 216 रुपये बनी है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।